कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर किस्सा एक नया रंग दिखाता है। यह है कहानी स्पेक्ट्रम। इंट्रो हो गया, अब चलते हैं कहानी पर। दोस्तों, कहानी यहां से आगे बढ़ती है। पंडित जी अचानक बिना कुछ कहे घर से निकल गए और पीछे छूट गए सिर्फ सवाल। आरव ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिसने पंडित जी को डरा दिया? अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देखिए ताकि इस खौफनाक सफर को अच्छे से समझ सकें। और अब सुनिए, पंडित जी के जाने के बाद उस घर में आरव और उसके परिवार पर क्या बीती। अब रातों में आरव ज्यादातर सोता ही नहीं था। कभी छत पर, कभी आंगन में, कभी सीढ़ियों पर बैठा रहता। बहन अनवी डर के मारे उसका कमरा छोड़ चुकी थी। माँ तो हर रात गीता का पाठ करती, मगर बीच बीच में ऐसा लगता जैसे दीवारों से कोई फुसफुसाकर उनका पाठ दोहरा रहा हो। और सबसे डरावनी बात, अब आरव के शरीर पर बदलाव दिखने लगे थे। उसकी आंखें अक्सर लाल हो जाती, होंठ फटने लगे थे और कभी कभी हंसते हंसते उसकी आवाज इतनी भारी हो जाती कि पूरा घर कांप जाता। फिर एक रात पूरा मोहल्ला सो रहा था। अचानक महेंद्र सिंह के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। उन्होंने सोचा हवा होगी, लेकिन तभी देखा वहां स्वामी खड़ा था। उसकी आंखें आधी बंद थी। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था जो डरावना था, और हाथ में लोहे की एक छड़ी। वो धीमी आवाज में बोला, पिताजी, कभी सोचा है अगर मैं ना रहूं तो ये घर कैसा लगेगा? उस रात जब आरव अपने पिता के कमरे में लोहे की छड़ी लेकर आया था, महेंद्र सिंह की सांसें रुक सी गई थी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, आरव, ये क्या कर रहे हो? आरव कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें खाली थीं। फिर अचानक मुस्कुराया और बोला, पिताजी, आपको डर लगता है? बस सोच रहा था अगर मैं अब आपका बेटा नहीं रहा तो। महेंद्र सिंह डर के मारे पसीने पसीने हो गए थे, लेकिन अगले ही पल आरव ने छड़ी फेंक दी और जमीन पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। ऐसी हंसी जो उसके गले से नहीं बल्कि किसी और के गले से निकल रही हो। उसके बाद से पूरा घर हर रात डर में जीने लगा। रात को अचानक दरवाजे खुलते बंद होते, बर्तन अपने आप गिर जाते और छत से अजीब सी आवाजें सुनाई देती। ये सब आम हो गया था। सविता देवी ने दोबारा पंडित रघुनाथ को बुलाने की सोची, लेकिन वो तो उस रात भाग गए थे। महेंद्र सिंह खुद उनके पास गए और बहुत विनती की, पंडित जी, ये मेरे बेटे की जान का सवाल है, आप आए। रघुनाथ जी ने सिर झुका लिया और बोले, मैं अकेला इसका सामना नहीं कर सकता। ये साधारण आत्मा नहीं, तुम्हें किसी और से बात करनी चाहिए। तभी उनको दिमाग में एक नाम आया, सैयद अली मौलवी। वो शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास रहते थे, जिनका नाम हर मजहब के लोग आदर से लेते थे। महेंद्र सिंह ने एक परिचित से उनका पता लगाया और अगले दिन घर बुला लिया। रात को मौलवी आए, मगर वो अकेले नहीं थे। उनके कहने पर पंडित रघुनाथ भी साथ आए। दोनों ने कहा कि ये मामला इतना आसान नहीं है। अगर हमें इसे बाहर निकालना है तो एकजुट होकर करना होगा। उस रात घर में अनुष्ठान शुरू हुआ। दीपक जलाए गए, कुरान की आयतें और संस्कृत मंत्र एक साथ गूंजने लगे। पूरा घर जैसे कांप रहा था। आरव को कमरे के बीचों बीच बिठाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पसीने से तर था, और कुछ ही पलों बाद उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी आंखें उलट गईं, होंठ नीले पड़ गए। फिर वो आवाज आई, गहरी, ठंडी और कांपती हुई, क्यों परेशान करते हो मुझे? ये शरीर अब मेरा है। सविता देवी रो पड़ी, भगवान के लिए मेरा बेटा छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आरव ठहाका मारकर हंसा, उसने मेरी नींद तोड़ी है। सदियों से मैं उस हवेली में कैद था। किसी ने हिम्मत नहीं की, मगर इसने दरवाजा खोल दिया और आज इसकी आत्मा मेरी होगी। मौलवी ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? तेरा असली नाम क्या है? किसने तुझे बांधा था उस हवेली में? आरव अचानक खामोश हो गया। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज गूंजती रही। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन तन गई और आरव के गले से एक आवाज फूटी, गहरी, ठंडी और कांपती हुई, मेरा नाम इंसानों के लिए जहर है। मुगल बादशाहों ने मुझे बांधने की कोशिश की, साधुओं ने मुझे मंत्रों से रोकना चाहा, पर मैं किसी से नहीं हारा। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। मुझे कैद किया गया था, मगर मिटाया नहीं गया।
सदियों से उस हवेली की नींव में मेरा जिस्म सड़ रहा है और आज मेरी आत्मा इस शरीर में सांस ले रही है। उसकी आंखें पल भर में लाल हो गई। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे हर कोने से अंधेरा रिस रहा हो। इतना कहते ही कमरे की खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गई। फर्नीचर हवा में उठकर दीवारों से टकराने लगा। सविता देवी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अन्वी माँ को पकड़कर रोने लगी। पंडित और मौलवी एक साथ मंत्रोच्चारण करने लगे। जिन्न दहाड़ा, ये दीवारें मुझे रोक नहीं सकती। उसकी दहाड़ पूरे मोहल्ले में गूंज गई। बाहर लोग अपने घरों से निकलकर दरवाजों पर खड़े हो गए। किसी के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। बच्चे अपनी माँओं से लिपटकर रोने लगे। मर्द चौखट पर खड़े कांप रहे थे, पर अंदर आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर मंत्र के साथ घर की दीवारें कांप रही थीं। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर कह रहे थे, ये हवेली का जिन है, बाहर निकल आया है। आरव का शरीर हवा में लटक गया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और जिन ने अपनी पहली मांग रखी, अगर इसे बचाना है तो हवेली का दरवाजा फिर से खोलना होगा। वहीं से मेरी आजादी पूरी होगी, वरना मैं इसी के शरीर को अपना घर बना लूंगा। महेंद्र कांपते हुए बोले, नहीं नहीं, ये असंभव है। पंडित और मौलवी मंत्रोच्चारण को बढ़ा रहे थे। आरव का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। लेकिन जैसे जैसे पंडित और मौलवी की आवाज ऊंची होती गई, आरव के अंदर की उस आत्मा का असर कमजोर पड़ने लगा। अचानक मौलवी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, रुको, ये तो पूरा जिन नहीं है। सबने हैरानी से उनकी ओर देखा। मौलवी ने थरथराती आवाज में कहा, ये जिन की आत्मा है। सदियों पहले असली जिन को हवेली की नींव में बांधा गया था। उसकी आत्मा को अलग कर कैद किया गया ताकि वो कभी बाहर न निकल सके, और आज वही आत्मा इस लड़के में घुस आई है। जिन ने ठहाका मारकर चीखा, हाँ, तुमने मुझे बांधा था, मगर पूरा नहीं। मेरा जिस्म अब भी हवेली में है और मेरी आत्मा इस बच्चे में है। कमरा हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। आरव हवा में उठा, फिर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। पंडित और मौलवी ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चारण किया। आखिरकार धुएं का एक गुबार आरव के मुंह से निकला और हवेली की दिशा में उड़ता चला गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मौलवी भारी सांस लेते हुए बोले, आज तो हमने इसकी आत्मा को दबा दिया है, लेकिन असली जिन अभी भी हवेली के भीतर मौजूद है। और जिस दिन आत्मा और शरीर फिर से मिल गए, उस दिन पूरा शहर तबाह हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन जब पड़ोसियों ने वो सब अपनी आंखों से देखा तो उनकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। और यकीन मानिए, जब मैंने ये बात पहली बार सुनी थी तो रात भर मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी। कभी सोच कर देखिए, अगर वो दरवाजा फिर से खुला तो क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी को लिखने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें अगली कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। प्यार और इज्जत हमेशा बनाए रखिएगा, हम भी वही आपको लौटाएंगे।